तो जे एडवांस का ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन था यार, बहुत ही टफ माना गया इसको, मैं तो उसको टफ ही मानता हूँ, क्योंकि जब तक इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से के साथ डील नहीं करेंगे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। टिग्नोमेट्री अगर लगाएंगे, कुछ आइडेंटिटीज लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, और अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सॉल्व करेंगे तब कहीं आसान होगा। और ऐसे एक नज़र में देख के तो पता ही नहीं चल रहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लगाएगा कैसे, कोई कैसे लगा सकता है कोई। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसकी वैल्यू पूछा है यहाँ पर, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करने वाला इसको, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मानते हैं, कॉस थीटा प्लस आएटा साइन थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं यार पाई बाई 11, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर पाई बाई 11 टाइप का ही दे रखा है, तो थीटा पाई बाई 11 मान लेते हैं। ओके, अच्छा एक और जेड लिख सकते हैं। अच्छा, जेड पर पावर के लिखे तो डिमाइवर थ्योरम से के अंदर आ जाएगा, तो कॉस के थीटा प्लस आएटा साइन के थीटा हो जाता है। ओके, और जेड रेस्ट पर माइनस के अगर लिखेंगे तो ये कॉस ऑफ के थीटा ही हो जाएगा, और माइनस आएटा साइन के थीटा हो जाएगा। ये हुआ कैसे, तो आपको इतना आना चाहिए यार, एडवांस के लिए क्वालिफाई थे तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये जेड पर पावर के प्लस जेड पर पावर माइनस के, और ये 2 कॉस के थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर डाल दें तो जेड पर पावर के प्लस जेड पर पावर माइनस के, ये हो गया आपके पास 2 कॉस के पाई बाय 11। ओके, अच्छा अगर मैं जेड पर पावर 11 बोलता हूं तो पावर 11 यहां भी चला जाएगा, यानी यहां देखिए अगर मैं जेड पर पावर अगर 11 करता हूं, या 11 यही कर दो, ये जेड पर पावर के, और के की वैल्यू मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाई 11 कर दिया, तो के की वैल्यू 11 डालेंगे तो पाई पाई कैंसिल, 11 कैंसिल हो जाएगा, या जेड पर पावर 11 हो जाएगा कॉस 11 थीटा, तो 11 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 11 है, तो पाई बाई 11 प्लस आटा साइन पाई बाई 11 और इंटू 11, के की वैल्यू 11 डालें, तो 11 कैंसिल, तो ये कॉस पाई बचेगा, साइन पाई 0, तो ये आंसर हो जाएगा -1। यानी जेड पर पावर 11 -1 है, और जेड पर पावर 22 आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप रखिए, जेड पर पावर 11 इक्वल टू -1 और जेड पर पावर 12 इक्वल टू 1। अब देखिए ये अब फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने। अब ये आपके पास जो पूछा है उस तरह बनाते हैं एक्सप्रेशन को, और कुछ करते हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, -1 में से इसको घटा दो, इसको भी घटा दो, तो वो एक्सप्रेशन ही बन जाएगा जो यहाँ पर पूछा गया है, उस टाइप का ही कुछ बन जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस के पाई बाय 11। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, ये पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि ये जेड पर पावर इतना और ये इतना हो रहा है, और ये सिंप्लीफाई करूंगा तो भाई इसको जेड 1/z हो जाएगा। तो फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आपको पता ही होना चाहिए यार, जेड पर पावर के प्लस 1/z पर पावर के, दिस इक्वल टू आपके पास 1 माइनस 2 कॉस के पाई बाय 11, ये हो गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जेड पर पावर के हो जाएगा माइनस जेड पर पावर 2k और प्लस माइनस का 1, माइनस अंदर ले रहे हैं -1 डिवाइड बाई जेड पर पावर के। ओके, अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ये आपको पता है इतना होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस और जेड पर पावर माइनस के ऊपर हो जाएगा, इंटू ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपके पास जेड पर पावर के का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस ए भी आ रहा है यहाँ पर, यानी जेड पर पावर के आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, दिस इक्वल टू ये अपने पास दे रखा है, जो क्वेश्चन पूछा है वही दे रखा है, 1 माइनस 2 कॉस के पाई, के की वैल्यू 1 3 9 7 9 और अगला है कितना होगा, 9 के बाद 27 आएगा और फिर 81 है, तो के की वैल्यू हम ऐसे रखने वाले हैं 1 3 करके, के क्या रखेंगे 1 रखेंगे 3 रखेंगे 9 रखेंगे और 27 रखेंगे 81 रखेंगे, यही सब रखना है के की वैल्यू। ठीक है, इसमें और प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होने वाला है आपके पास, ये इस पर भी ध्यान दे देखिए ये क्या लिखा है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अगर आप समझे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है। अगर मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 को b मानता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड पर पावर के a भी हो जाएगा। तो यानी इतने की जगह पर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी कर सकते हैं, तो इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब डिवाइड बाई जेड पर पावर के प्लस 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस जेड पर पावर माइनस के, और ये हो जाएगा जेड पर पावर 3k, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 अपॉन जेड पर पावर के प्लस 1, दिस इक्वल टू अब आ गया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया यार, और 1 माइनस 2 कॉस के पाई बाय 11, अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अब के की वैल्यू हम लोग डालेंगे एक एक करके और प्रोडक्ट लेते जाएंगे, प्रोडक्ट लेना है, सब मल्टीप्लाई करना है आपस में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो के की वैल्यू पहले 1 डाल देते हैं, तो इस साइड 1 डालने पर क्या बनेगा, तो बनेगा माइनस जेड पर पावर -1 और ये जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 हो गया, दिस इक्वल टू आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस पाई बाई 11, 2 कॉस पाई बाई 11, 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 11। अगर जब के की वैल्यू आपने 3 डाल दी तो माइनस जेड पर पावर -3 जेड पर पावर 9 प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा, और दिस साइड हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 3 पाई बाई 11। अब के की वैल्यू अगले टर्म में हम लोग क्या डालने वाले हैं,
अगली बार अपने को के बराबर 9 डालना है, तो माइनस जेड पर पावर माइनस 9 और जेड पर पावर 27 प्लस 1 अपॉन जेड पर पावर 9 प्लस 1, के की वैल्यू यहाँ पर जेड पर पावर के, ठीक है। ये के की वैल्यू 1 डालने पर ऐसा के लिए नहीं आता, तो एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ जो कि था, ये था माइनस जेड पर पावर माइनस के, एक्सप्रेशन मैंने मिटा दिया गलती से, और ये था जेड पर पावर 3 के प्लस 1 डिवाइड बाय जेड पर पावर के प्लस 1, दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस के पाई बाय 11, ये था, ठीक है। तो इसी में के की वैल्यू 1 2 3 9 डाल रहे हैं। अच्छा के 27 भी डाल देते हैं, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जेड पर पावर माइनस का 27 और ये हो जाएगा 27 इंटू 3 तो 81 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन जेड पर पावर 27 प्लस 1, दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस 27 पाई बाय 11। लास्ट वाला 81 डालना बाकी रह गया, तो अब जेड के इक्वल टू 81 डाल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस जेड पर पावर माइनस 81 और ये जेड पर पावर 243 हो जाएगा, 81 इंटू 3 3 के था प्लस 1 अपॉन जेड पर पावर 81 प्लस 1, दिस इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन है ये 1 माइनस कॉस 81 पाई बाय 11। अब ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन पूछा बन जाएगा जो पूछा गया है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। मैं एक्सप्रेशन ये पूरा मिटा देता हूँ इस पर, तो सारी वैल्यू डाल दी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कटेगा, देखो जेड क्यूब कट जाएगा, नीचे है ये ऊपर है, ये 9 ऊपर था, ये 9 नीचे था, 27 ऊपर था, 27 नीचे था, 81 वाला ऊपर है, 81 वाला नीचे है, तो सारे कट जाएंगे। बाकी कितनी बार है माइनस, 1 2 3 4 और 5 बार है, तो एक बार माइनस बाहर आ जाएगा और जेड पर पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, ओके ये हो गया इनटू। अब देखिए क्या बचा है, तो जेड पर पावर 243 प्लस 1 ऊपर बचा है, तो जेड पर पावर 243 प्लस 1 और डिवाइड बाय जेड प्लस 1 आएगा, ठीक है, जेड प्लस 1 बचा है ये वाला। और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड क्वेश्चन बन जाएगा जो कि प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट का सिंबल है के बराबर 1 3 9 27 और 81 लेना है, और एक्सप्रेशन के अंदर है 1 माइनस 2 कॉस के पाई बाय 11, ठीक है, दिस इक्वल टू क्वेश्चन है इसी की वैल्यू, और दिस इक्वल टू अल्फा पूछा बताया गया है, तो ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आने वाली है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सारे कट जा रहे हैं। देखिएगा इत्मीनान से देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एडवांस में पूछे जाते हैं जो मतलब करना तो क्या बोले टफ रहा ही है, स्टूडेंट के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सम कर लेंगे, तो माइनस जेड पर पावर माइनस हो जाएगा, ये जो भी आ जाए कितना सम आता है देखता हूँ, तो ये 81 और 20 101 तो 7 108 108 और 9 17 और ये तो 121 आ गया ये, ओके। और ये 243 क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 243 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि जेड पर पावर 11 माइनस 1 है, तो 243 को मैं 11 से डिवाइड करके देखता हूँ क्या आता है, तो 11 जाएगा, तो ये 2 टाइम्स 22 और ये आ जाएगा 2 और 3 2 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब जेड पर पावर 22 1 आया था आंसर, तो जेड पर पावर 22 का होल पावर 11 इसको लिख सकते हैं, तो ये जेड पर पावर 22 होल पावर 11 प्लस 1 इंटू जेड भी आएगा, एक रिमाइंडर है, और डिवाइड बाई जेड प्लस 1, ठीक है, ये अल्फा था। यहाँ से आपकी देखें तो ये जेड पर पावर, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन जेड पर पावर 11 का पावर 11 121 हो जाएगा, नीचे आ गया माइनस था, और इंटू ये 1 होता है, जेड पर पावर 22 हमने देखा है 1 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ जेड प्लस 1 बचा, और नीचे भी जेड प्लस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर देखिए जेड पर पावर 11 था -1, तो -1 पर पावर 11 -1 होगा, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो -1 अपॉन -1 दिस इक्वल टू अल्फा। यहाँ से अल्फा बराबर 1 आ गया, आपसे पूछा गया वहाँ से आंसर आ जाएगा, शायद 5 माइनस अल्फा स्क्वायर पूछा गया है, तो दिस इक्वल टू 4 आ जाता है, तो ये रिजल्ट है अपने पास। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करें इस क्वेश्चन को, तो बन जाता है, आसानी से बन जाता है। बाकी अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, टफ हो जाएगा। अच्छा ये आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है? तो यार अगर आपने डीपली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो डी माइवर थ्योरम में कुछ रिजल्ट्स भी बनते हैं, कुछ सीरीज का कन्वर्जन भी रहता है, तो वो रिजल्ट, उस रिजल्ट का डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करेंगे, या उसको ना यूज करें तो एक आइडिया वहाँ से सिखा दिया जाता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज का ये भी क्वेश्चन आता है, तो मतलब उतना आइडिया आपको लग जाएगा अगर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रखे हैं तो ये एडवांस का ये क्रैक कर लिया हम लोगों ने, बेहतर क्वेश्चन था और बेहतर तरीके से हम लोगों ने कर लिया। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।